हेलो दोस्तों। तो चलो स्टार्ट करते कि निफ्टी का आज कैसे मूवमेंट रहा और हमने क्या ट्रेड किया, और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज कि मार्केट में अभी कल तो छुट्टी रहेगा 3 तारीख को, लेकिन 4 तारीख के लिए मार्केट में हमने क्या प्लानिंग करना है उसके बारे में डिटेल बात करेंगे। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो जैसे आपको पता है कि मार्केट में एक वॉर सिचुएशन के अकॉर्डिंग मार्केट में जरा बड़ा गैप डाउन हुआ, लगभग 300 350 400 पॉइंट का गैप डाउन हुआ, लेकिन वो पता था कि सस्टेन नहीं करेगा, 15-20 मिनट ऊपर आएगा मार्केट। तो इसलिए अपने सेलिंग रेंज से मार्केट बहुत नीचे था आज। तो मार्केट में डाउन ट्रेंड तो था, ये कंफर्म हुआ हमारे हमारे लिए। लेकिन फिर मार्केट में हमने थोड़ा वेट किया, जब मार्केट ऊपर आया यहाँ पे थोड़ा सा स्लाइटली कंसोलिडेशन करा। देखो यहाँ पे ऊपर आने के बाद नीचे आया, वापस ऊपर नीचे कंटिन्यूसली प्रोसेस किया। तो एक तरीके से आप अगर लाइन चार्ट लगाएंगे तो वहां पे एम पैटर्न बनते दिखेगा आपको। तो जब वो पैटर्न यहाँ पे कंफर्म होकर जब नीचे आ रहा है तो लगभग 10:15 बजे के नजदीक 10:10 10:15 को हमें ये कंफर्मेशन मिल चुका था कि मार्केट में ये जो गैप फिलिंग है वो कंप्लीट हो चुका है और यहाँ से भी मार्केट गिरेगा। तो आप अगर ये बोलेंगे ये होने के बाद बोल के हमेशा मतलब नहीं रहता है। तो मैं हमेशा बिलीव करता हूँ कि जब वो कंफर्म हो रहा था पैटर्न, तो देखो 10:17 को मार्केट में मैंने बियर पोजीशन लिया था, बियर पुट स्प्रेड ले लिया था। मतलब एक मैंने ये यही करंट 2 तारीख का आज के एक्सपायरी का ही 24,900 का पुट खरीद लिया। 80 रुपये 90 रुपये पे चल रहा था, 95 मैक्सिमम रेंज ने दिया। आज कम से कम अगर आप बात करेंगे 24,900 का कॉल की अगर आप बात करते हैं तो कितना ऊपर गया था। आप अगर ये यही प्रोसेस करते तो 1 मिनट दिखा देता हूं मैं। तो ये 24,900 का पुट जो था मेरे लिए, सुबह जब 10:15 के नियर अबाउट में ट्रेड कर रहा था तो यहाँ पे ये कुछ चल रहा था। देखो यहाँ पे 1 मिनट, ये 10 तारीख का है, 2 मिनट में मैं उसको चेंज करता हूँ और मुझे 2 तारीख का देखना है पहले। यस, तो ये 2 तारीख का पुट, हाँ तो हम देख लेंगे तो आपको पता चलेगा कि 10:15 को नियर अबाउट ये चल रहा था। यहाँ पे 79 का लो कर रहा है और मैक्सिमम वहाँ पे चल रहा था। ये पूरे जोन में हमें खरीदना था। और जब हमने यहाँ पे ट्रेड ले लिया, इसके बाद वन वे मार्केट आप बोल सकते हो कि 318 तक गया। तो पूरा कवर तो नहीं करेंगे, हमने 200 250 पे प्रॉफिट बुक कर दिया है। और उसके बाद मार्केट में जैसे पता था कि आज एक्सपायरी भी था, तो मार्केट में फिर वो पूरा सेटल करके मार्केट नीचे भी आया था। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि लाइव मार्केट में 10:15 जब वो एम पैटर्न वहां पे कंफर्म हो रहा है तो हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पे हमने बियर पोजीशन लेना है, मार्केट गिरेगा, गैप फिलिंग कंप्लीट हो चुका है। और अगर मार्केट वहां पे हम गलत भी हो जाते तो फिर हमने साथ में एक हेज खरीद लिया था, वहां पे एक बेच दिया था। मतलब क्या कि करंट एट द मनी का जिसका डेल्टा एटीएम का है उसको मैं बाय कर रहा था और आउट ऑफ द मनी जाके मैंने सेल कर दिया, जिसका कम प्रीमियम मिलेगा लेकिन हमारा रिस्क कम हो जाएगा। ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट चीज था। या तो मार्केट अगर साइडवेज हो जाता या तो इसका आईवी ड्रॉप हो जाता सडनली, तो फिर उसमें हमें यहाँ पे ऑप्शन बाइंग में जो पब्लिक को तकलीफ आती वो तकलीफ नहीं आती। इसलिए हमने साथ में एक हेज भी लिया था। तो ये प्रोसेस हमने किया और ये कंटिन्यूसली मार्केट में होल्ड कर रहे थे। सेम चीज यहाँ पे बियर कॉल स्प्रेड भी लिया, जैसे हमने पुट बना के पोजिशन लिया, उसमें 30,000 से भी आप ट्रेड कर सकते हो। इसमें प्रॉफिट ऑफ आपका जो प्रोबेबिलिटी रहता है वो ज़्यादा रहता है, लेकिन 50,000 आपको कैपिटल लगेगा। तो उसमें मैंने क्या किया, जब वहाँ पे हम पुट खरीद रहे थे तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, कॉल बेच दिया। 24,900 का कॉल बेचा। क्यों मार्केट गिरेगा तो कॉल का प्राइस कम होगा। तो मैंने क्या किया, एटीएम का कॉल बेच दिया और फिर मार्केट में आउट ऑफ द मनी का एक कॉल खरीद लिया। मतलब आईवी अगर ड्रॉप हो रहा है, कुछ भी प्रोसेस हो रहा है, तो हमें मार्केट में इंट्राडे के लिए एटलीस्ट तकलीफ नहीं होना चाहिए। और इसमें तो हमारा टाइम डिके पॉजिटिव रहेगा। तो उसमें टाइम डिके तो हम वहाँ पे एक जगह पे भी मार्केट खड़ा रह जाता है तो भी हम प्रॉफिट कमा लेंगे। तो ये इनिशियली ये प्रोसेस था। जब मार्केट में एक बार ट्रेंड कंफर्म हो गया उसके बाद देखो मैंने टॉप लॉस भी ट्रेल कर दिया 280 पे। मतलब बहुत कॉस्ट टू कॉस्ट ये प्रोसेस था। तो आपको ऑब्जर्व क्या करना है, मैं बताने की कोशिश क्या कर रहा हूं कि मार्केट ओपन होने के बाद तुरंत ट्रेड लेने की जल्दबाजी नहीं करना है। आपको मार्केट को मूव होने देना है और जब यहाँ पे एक सेटल होगा, कुछ एम पैटर्न हो सकता है, डब्ल्यू पैटर्न हो सकता है, आप ट्रेंड के लिए ये पैटर्न देख लो लाइन चार्ट का, या तो आप कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न में देखो कि कुछ मार्केट यहाँ पे जो पुल बैक कर रहा है, ये पुल बैक खत्म करके जब मार्केट नीचे आएगा, हम कोशिश क्या करते हैं, हम हमेशा सबसे ऊपर कट आउट टॉप खरीदना चाहते हैं, या तो यहाँ पे बेच दू। ये कोशिश देखो, हमेशा टॉप पे बेचने को नहीं मिलेगा आपको, लेकिन मार्केट ऊपर आ रहा आने दो। उसके बाद गिर गया, कंसोलिडेशन हुआ, वापिस गिरा, तो ये सेकेंड बार जब मार्केट में लोअर है, लोअर लो बनाना स्टार्ट कर दिया, तब 10 सवा 10 बजे हमने ट्रेड लेना है। मार्केट कंटिन्यूस नीचे आया, लगभग 2 बजे तक मार्केट नीचे आया था। उसके बाद तो फुल प्रॉफिट बुकिंग आना ही था क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में गैप डाउन भी हुआ था
और आज 2 तारीख का एक्सपायरी भी था, तो ये प्रोसेस था। लेकिन मैं पूरा 2 बजे तक भी नहीं रुका, मैंने 1 बजे लगभग हमने वो प्रॉफिट बुक भी किया। तो मतलब ये जो ट्रेड हमने लिया था स्प्रेड का, तो वो कंटिन्यूअसली मार्केट में नीचे जा रहा था, तो देखो 6% हमें प्रॉफिट मिला था, तो वो प्रोसेस किया। उसके बाद आपको पता चलेगा कि मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस लगा दिया और यहाँ पे बोला कि कंटिन्यू टू होल्ड, जल्दबाजी नहीं करना है, रैली को चेस करना है। बहुत बार क्या होता है कि आपको ये बताने के लिए मैं बोल दूंगा कि यहाँ पे ट्रेड ले लिया, मार्केट यहाँ तक गया, इतना प्रॉफिट हुआ, लेकिन जब मार्केट बीच में नीचे आके वापस ऊपर जाएगा, नीचे आके वापस ऊपर जाएगा, तब डर आता है। तो उस टाइम पे होल्डिंग करने का, रैली में मार्केट में आपको होल्ड करते आना चाहिए, वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज रहता है। और वही चीज हमने देखो यहाँ पे कि क्लियरली मेंशन किया 11:30 बजे मैंने कि भाई अभी भी ये ट्रेड हम होल्ड करते हैं, कंटिन्यू करो, कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस लगा दो, मार्केट और नीचे जाएगा। ये 11:30 बजे हमने बताया, फिर मार्केट नीचे जाना स्टार्ट किया और लगभग 12:30-1 बजे के नियर अबाउट हमें कंप्लीटली प्रॉफिट बुक किया। ये हो गया आपका हेजिंग का ट्रेड, जिसको मैं गोल्डन स्प्रेड स्ट्रेटेजी बोलता हूँ। और इसमें और एक आप एक बात कर सकते हैं कि जो सिंपल ऑप्शन बाइंग करना चाहते हैं, उसके लिए भी हमने लगभग 10:15 को वही टाइमिंग है, जब मुझे ट्रेंड समझ में आएगा तब मैं ट्रेड करूंगा ऑप्शन में। तो वह मैंने 24,900 का पुट, जो अभी आपने चार्ट पे पहले 2 मिनट पहले देखा होगा कि मैंने 10 मार्च का चार्ट 24,900 का पुट लगाया था, क्योंकि मैंने जब मुझे ऑप्शन से बाय करना है तो मैंने हेजिंग के लिए तो करंट एक्सपायरी में भी कर दिया, क्योंकि अगर उसका टाइम देके मिलेगा तो दूसरे का भी मिल जाएगा, कोई तकलीफ नहीं था वहां पे। लेकिन जब मैं सिर्फ बाइंग करना चाहता हूं तो मेरे पास टाइम होना चाहिए। सेम डे एक्सपायरी में मैं ट्रेड नहीं करता हूं, नेक्स्ट एक्सपायरी में मैंने किया 10 तारीख को। इसका बाइंग रेंज ये था, टॉप लॉस टारगेट लगा दिया, दोनों टारगेट कंप्लीट हो गए, उससे भी ऊपर मार्केट गया था। तो यही प्रोसेस है, बैंक निफ्टी के लिए भी हमने वही प्रोसेस किया। तो मेन इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने की कोशिश क्या कर रहा हूं कि जब भी हम ये ट्रेड ले रहे हैं तो आपको मार्केट खुलती ही जल्दबाजी नहीं करनी। तो आज सबको पता था कि भाई मार्केट आज वॉर की वजह से मार्केट नीचे जाएगा, ये प्रोसेस है। तो यही प्रोसेस मार्केट रिवर्स करवाता है। तो यहाँ पे थोड़ा वेट करो, कोशिश करो। अगर आप नए हो तो शुरू में आधा घंटा ट्रेडिंग मत करो, अगर नहीं समझ में आता है तो वेट करना सीख जाओ। आप कम से कम 9:40 10 बजे तक अगर मार्केट को देख लेते हैं और उसके बाद अगर आपको चार्ट समझ में आता है कि मार्केट कहां पे जा सकता है, तो रिस्क फिर छोटा रहता है, फिर आप ट्रेड कर सकते हो। अगर बड़ा गैप अप गैप डाउन हो जाता है तो नॉर्मली अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है 10 20 25 पॉइंट ऊपर नीचे करेगा तो 9:30 को भी हम ट्रेड कर लेते हैं। तो ये प्रोसेस है कि बहुत बार इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए आपको थोड़ा वेट करके फिर ट्रेड करना चाहिए। जब ट्रेंड समझ में आ जाएगा तो ट्रेड करना है। आप कुछ सोच के आएंगे कि यही होगा और वो चीज करेंगे और फिर मार्केट अगर उस दिन उस आपके प्लानिंग के अकॉर्डिंग नहीं चला तो फिर बड़ा लॉस हो जाता है। तो हमेशा चार्ट पे वो चीज दिखेगा जो आपके माइंड में चल रहा है, जब तक उसका कंफर्मेशन आपको नहीं मिलता है उसके बाद ट्रेड करना है और फिर मार्केट में प्रॉफिट जरूर मिलेगा। जब बाद में लास्ट के 1 घंटे में एक्सपायरी की वजह से वो प्रॉफिट बुकिंग आई है या तो कॉन्ट्रैक्ट सेटल किए हैं, तो इसलिए मार्केट में थोड़ा ऊपर आया है। लेकिन देखते हैं कि कल, मतलब कल तो छुट्टी रहेगा, भी 4 तारीख को मार्केट में क्या होगा। तो कल का छुट्टी भी था, इसलिए कोई पोजीशन लेके जाना नहीं चाहता था। ये अगर लास्ट के 1 घंटे में मार्केट इतना ऊपर क्यों आया, इससे अगर कोई बोलेगा कि ट्रेंड रिवर्स हुआ, तो ये चीज नहीं है। सिर्फ बात है कि कल छुट्टी है, 2 दिन के लिए कोई पोजीशन होल्ड नहीं करेगा, इसलिए एक्सपायरी भी और 2 दिन का 1 दिन का छुट्टी भी, तो ये तीनों चीजें मिलके ये लास्ट के आधे 1 घंटे में मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग हुआ है और मार्केट लगभग 850 के नियर अबाउट क्लोज हुआ है। अभी ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यहाँ पे जो भी प्राइस एक्शन हुआ है इसका स्टडी करके अभी मैं 4 तारीख का प्लानिंग क्या करूं कि मार्केट में मैंने डिप में खरीदना है कि ऊपर आकर बेच देना है, क्या करना है। तो निफ्टी के लिए मेरा प्लानिंग क्या है देखो, तो अकॉर्डिंग टू जो भी प्रोसेस प्राइस एक्शन हुआ है मार्केट में और जो डेटा बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग मैं मार्केट में क्या प्लान करूंगा। अभी एक बार मार्केट नीचे आके जब यहाँ पे बेस बना के ऊपर जा रहा है तो ये बहुत बड़ा कैंडल यहाँ पे मार्केट में क्रिएट हो चुका है। तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जब तक ये लो मार्केट होल्ड कर रहा है ना, तो मार्केट अभी देखो आप हमेशा ऑब्जर्व करना है। अगर आपको पैसा बनाना है तो ये सबको पता है कि भाई मार्केट में इजराइल और इसका ईरान का वॉर चल रहा है, अमेरिका वो उसमें, ये पूरा प्रोसेस सबको पता है सर। अगर ये चीज पता है और इसलिए मार्केट गिरेगा तो ये सब वही करेंगे कि सब लोग आएंगे और पुट बाय करने की कोशिश करेंगे। तो हर किसी को मार्केट को पैसा नहीं देना है। तो शायद 4 तारीख को क्या होगा कि मार्केट एक बार के लिए थोड़ा नीचे आएगा लेकिन ये लो ब्रेक नहीं करेगा। और इस जोन में अगर मार्केट नीचे आने के बाद थोड़ा ऊपर जाता है और यहाँ पे मुझे प्राइस एक्शन दिख रहा है तो मैं लगभग 24,755 से लेके 771 इस जोन के नियर अबाउट अगर मार्केट मिल जाता है तो फिर मार्केट में मैं कोशिश करूंगा डिप को बाय करना है।
जब तक 24,661 676 ये होल्ड करता है मार्केट, तब तक मैं डिप को खरीदूंगा। ब्लू लाइन जो है वो मेरा सपोर्ट का काम करेगा, 711 716 का रेंज है। तो मार्केट अगर यहां से इस जोन में मिलता है तो वो मेरे लिए अट्रैक्टिव जोन रहेगा बाय करने के लिए। पहला चांस क्या है कि यहां से मार्केट जब अभी वेडनेसडे खुलेगा तो मार्केट एक 100 पॉइंट 125 पॉइंट मार्केट नीचे आएगा, यहाँ पे मार्केट थोड़ा रुकेगा और अगर वापिस जैसे यहाँ पे देखो गिरने के बाद मार्केट ऊपर गया था, थोड़ा रुका और गिरना स्टार्ट हुआ, वही अभी यहाँ पे क्या करेगा कि मार्केट ने नीचे आना चाहिए और उसके बाद कुछ कैंडल एक दो कैंडल ऊपर जाएगा, वापस थोड़ा नीचे आएगा और वापस अगर बाइंग आ जाता है तो फिर मैं वहां पे जरूर बाय कर दूंगा और फिर मार्केट में हमें अपर साइड का मूवमेंट मिल जाएगा। अगर ये चीज नहीं हो रहा है और फिर मार्केट में तो सबको पता है कि भाई मार्केट नीचे जाएगा, अभी सब लोग बोल रहे हैं, लेकिन हम कब ट्रेड करेंगे अगर मार्केट 24,661 676 को अगर मार्केट डाउन साइड वापिस एक बार ब्रेक करता है तो फिर समझ लेना है कि फिर मार्केट के नीचे के दरवाजे खुल जाएंगे और 24,500 भी आपको मार्केट को दिखेगा। लेकिन उसके लिए आपको अभी यहाँ पे जो बेस क्रिएट हो चुका है उस बेस को मार्केट को खत्म करके नीचे जाना पड़ेगा। इसलिए अभी आप मार्केट में एक देखना है कि जब अभी नेक्स्ट डे वर्किंग 4 तारीख को मार्केट खुलेगा तो जो सुन रहे हो न्यूज में वो देख के आप ट्रेडिंग नहीं करना। आप जब ट्रेडिंग करते हो एज अ ट्रेडर, आप जब इंट्राडे ट्रेड करेंगे तो आपको स्क्रीन का रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। जब मार्केट को आप प्राइस एक्शन की तरीके से प्रॉपर रीड करेंगे तो जरूर मार्केट में पैसा बनेगा। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है कि एक ट्रेंड तो पता होना ही चाहिए कि भाई मार्केट कौन से प्राइस के नीचे जा रहा है, क्या हो रहा है। जैसे मैंने आपको एक दिन पहले यहाँ पे रेंज दिया था 2 तारीख को मार्केट में हमने क्या करना है, तो मार्केट हमारे सेलिंग रेंज के नीचे आ गया तो फिर मुझे पता है कि ट्रेंड तो डाउन रहेगा, लेकिन फिर मैं यहाँ पे प्राइस एक्शन देख लूंगा और फिर 10:15 बजे 10 बजे कितने बजे ट्रेड लेना है उसके अकॉर्डिंग आप आपका ट्रेड प्लान करो तो जरूर मार्केट आपको रिवॉर्ड करता है। सेम चीज यहाँ पे अगर देखना है तो मंडे अभी 4 तारीख को अगर मार्केट यहाँ पे मेरे बाइंग रेंज के नियर अबाउट अगर मिल जाता है तो जरूर अपर साइड का एक ट्रेड प्लान करो तो मार्केट में शायद आपको अच्छा प्रॉफिट बन सकता है। तो आई होप आप आज अच्छा प्रॉफिट बनाया मार्केट में आपने और मार्केट का एक्शन बहुत अच्छा था और स्मूथ था मार्केट आज। तो ये ऐसा बढ़िया दिन है मार्केट में तो फिर पैसा तो जरूर बनता है। तो आई होप आप लोगों ने भी पैसा बनाया होगा और वही चीज़ मैं आपको कोशिश करूंगा। अभी देखो मैंने जो प्रोसेस लिया था 1 मिनट के लिए मैं बता देता हूँ कि जो मैंने स्प्रेड आपको बताया देखो पुट का कि 24,900 का 2 तारीख का पुट मैंने लिया था और 24,700 का पुट बेच दिया था, लगभग 6 लॉट लिया, 90 रुपये पे खरीदा था, ये 28 को बेच दिया था, लगभग यहाँ पे 30,000 रुपीज़ प्रॉफिट हुआ है। और वही चीज़ मैंने जो 24,900 का कॉल बेचा था ओके, तो उसमें भी लगभग 29,000 प्रॉफिट, 14,000 लॉस, नेट और नेट 14,400 मैंने प्रॉफिट बुक किया है। तो इस हिसाब से देखो आपको हमेशा मार्केट में प्रैक्टिकल ट्रेड, देखो बीच में लॉस भी होते हैं, ऐसे नहीं कि सब ट्रेड मेरे प्रॉफिट में जाएंगे। तो हमेशा जब भी आप ट्रेड करोगे तो प्रॉफिट भी आएगा, लॉस भी आएगा, एक डिसीजन लेके आपको मार्केट में ट्रेड करना होता है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि भाई मार्केट में हमेशा एटलीस्ट आप लोगों को जो नए लोग हैं तो मार्केट में मैंने कौन से डायरेक्शन में बैठना चाहिए, मैंने बुलिश व्यू रखना है कि बेरिश व्यू रखना है, इस लेवल से उतना अगर पता चल जाए तो भी लाइव मार्केट में ट्रेड करने का प्राइस को देख के, प्राइस एक्शन देख के, मार्केट का मूवमेंट देख के आपको डिसीजन लेने में ईजी हो जाएगा। तो आई होप ये चीज आपको जरूर हेल्पफुल रहेगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करेंगे, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देंगे। थैंक यू सो मच।